आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं, क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी है, वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे होगा? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। नहीं, व्हाट्सएप की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो आप ही के लोग थे ना वो। जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। अडानी पर आपने बहस दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया। ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नकली हिंदू। अरे प्रभु। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। इस डिबेट में दोस्तों ऑडियंस ने आलोक शर्मा को काफी अच्छी तरीके से बजाया है, क्योंकि आलोक शर्मा ऑडियंस के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि उनसे ही लड़ने लग रहे थे। और हाँ दोस्तों, इस डिबेट में अजय आलोक भी होते हैं जो आलोक शर्मा को धोने में कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को यह डिबेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। इससे कब सवाल उठाया उन्होंने? राहुल गांधी ने। कब उठाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा? नहीं, मैंने आपको कहा था ना, जरूर वहीं से आ रहा है सारा ज्ञान ही। चुप कर बे कुत्ते। वहीं से नहीं मोदी जी की टोपी लगाए फोटो भेजू आपको? वो तो एडिटेड और किसी के भेजू? जब राम के अस्तित्व ये इसका दिल नहीं मान रहा, ये कह रही है वो एडिटेड हो सकती है। ये आपको लड़ना है, ये छवि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आप कभी व्हाट्सएप पे बरसिए, कभी सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों से ताकतवर कोई है ही नहीं सर। हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो हमारी मदद करें। वाह, मीडिया के साथ ही हमारी मदद करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। मीडिया के साथ ही तो चिंता गाली खाल पहन खुद कर लड़ाई लड़नी नहीं है। जल्दी से पूछिए। मैं आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं, क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? सर बताइए, आपको कैसा साथ चाहिए? मीडिया का काम केवल ये नहीं कि विपक्ष को स्थान देना, मीडिया का काम है सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं पूछना कि पे तो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, रुकिए तो गलत बात है सर, आप रुकिए तो सही ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूँगा, आप हड़ताल करते हैं वो भी दिखाती है, कोई भी पहले जिस तरह से उठाया जाता था, चाहे वो 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए वही शुरू कर रहा है। अडानी पर आपने बहस दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, प्लीज सर। दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा। गजब बेइज्जती है। नहीं, दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मत। मैं मानता हूँ आज तक, हाँ बोलिए, मानता हूँ आज तक काफी हद तक काफी हद तक। चलिए, काफी हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। चलिए, मेरा सवाल आपसे है कि जो राहुल गांधी है, वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे होगा? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। नहीं, व्हाट्सएप की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा तो नफरत सिखाता है उन्होंने, वो ठीक कह रहा है लड़का। तो कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने पटाखे फोड़ के, उनके जो कम्युनिटी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो आप ही के लोग थे ना वो कर्नाटका में। कर्नाटका कुछ जगह से तस्वीरें आई थी जहाँ पर पुलिस रोक रही थी उन्हें और पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी। कांग्रेसी नहीं थे, चल झूठा। कोई लोग थे, उन पर कानून अपनी कार्रवाई करे। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। अरे आपकी बन गई थी। मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे, 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे, और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है।
देखिए मुझे लगता है बल संविधान से ज्यादा बल विधान की ज्ञान की बात करें। बल विधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के उन्होंने अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बल विधान के बारे में बात करें, कि बल विधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। ये बल विधान भी व्हाट्सएप में, हाँ बल विधान आपने किया था ना, वो ठीक तो कह रहा है, इमरजेंसी लगाई थी, बल विधान ही किया था। मैं बताता हूँ इमरजेंसी के बाद संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया था, बल विधान था और नहीं तो क्या था? सुनिए जरा, पार्लियामेंट सेकुलर शब्द जोड़ने वाला, संसद से जो चीज पास होती है उसको बल विधान नहीं कहते हैं, नोटबंदी को बल विधान कहते हैं, 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बल विधान कहते हैं। समझ आया? बल विधान लगाने को वापस इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, संविधान के दायरे में जो गलतियां, ये देखिए ज्ञान, इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए, गजब है भाई। बोलिए आलोक। जिन जिन लोगों ने ताली बजाई वो जरा बताएं इमरजेंसी कौन सी धारा के तहत लगी थी? क्या वो संविधान में धारा नहीं थी? क्या वो जोड़ी गई थी? क्या जोड़ा गया था? बताइए ना बरा भाई, इमरजेंसी के दौरान क्या जोड़ा गया? अरे भाई सुनिए, जनरल इमरजेंसी, अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था इमरजेंसी के दौरान? दोनों संविधान का हिस्सा है आज भी। और अगर इमरजेंसी क्यों जोड़ा गया था? इतनी बुरी चीज है तो संविधान से क्यों हटाया 9 साल से? आप कांग्रेस के खिलाफ थे इमरजेंसी में, जाना अच्छी बात है, आप कांग्रेस वापस के खिलाफ थे, सेकुलर शब्द जोड़ने पे। अंजना जी, लालू जी का भाषण है पटना यूनिवर्सिटी में, सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया था 42nd इमरजेंसी। अरे इसमें मत बोलिए, लेकिन मृत्युंजय जी, लालू जी ने तो अपनी पूरी राजनीति शुरू की इमरजेंसी के खिलाफ जेपी के साथ। उस समय परिस्थितियों के अनुसार लड़ाई लड़ी गई, आज उससे ज्यादा खतरनाक ठीक है, आपका इसमें जवाब देना, आलोक जी को बोलने पहले। देखिए मुझे लगता है इमरजेंसी हुई, उसमें कुछ प्रावधान गलत हुए, हमने भी माफी मांगी। इमरजेंसी के बाद तो इनकी सरकार आई, 1980 में जनता ने पूर्ण बहुमत इंदिरा जी को वापस दिया, जिनको ये तमाम नामों से पुकारते थे। जनता हमसे ज्यादा समझदार थी, इनसे ज्यादा समझदार। ठीक है, वापस आता हूं, वही जनता 14-19 में इनको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। देखिए भारत विविधताओं का देश है, एक ट्राइब में भी 3 मैरिज करने की अनुमति है, एक जाति में भी है, किसी धर्म में है, एक राज्य में दूसरा कानून है, दूसरे में तीसरा कानून है, और उनकी सबकी मान्यताओं की इज्जत करना, सम्मान करना, ये भारत का संविधान कहता है, और उसको तोड़ना शुरू हो गया। ये एग्जाम्पल मणिपुर आपके सामने, जहां पर अगर आप उनकी मान्यताओं को, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो मणिपुर की तरह घटनाएं घटेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन उसका केवल धर्म के आधार पर दुरुपयोग हो, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, कांग्रेस का मोटिव क्या है कि हिंदुत्व को लेके मोटिव क्या है उनका बोलने का, और नियत क्या है आपकी हिंदुत्व को लेकर? छोटा छोटा जवाब जल्दी से, आलोक जी आपसे शुरू करते हैं। धर्म को लेकर किसी भी की भी राजनीतिक दल की नियत क्या हो सकती? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये एक सच्चाई है कि लंबे वक्त तक हिंदू जो धर्म थे या फिर रीत त्योहार थे, ईमानदारी से आलोक जी, दफ्तरों में अन्य पार्टियों के उसको मनाने से तो परहेज किया जाता था। इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? सीधा बताइए ना, आज तक 10 जनपद में कभी मनाया कोई त्योहार? क्या यही नया भारत है? जनपद में दिवाली मनती हमने देखी है, दिवाली की मिठाइयां भी खाती देखी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत है, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक है। अरे भाई संविधान को तो मानिए आप, अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो दोनों ठीक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया। तभी सेंगोल रखा हुआ था प्रयागराज में, तभी वो म्यूजियम में रखा हुआ। सुनिए भाई जरा सुन, मैं आता हूँ सेंगोल पे भी आ रहा हूँ, प्रभु सेंगोल पे ही आ रहा था। अगला पॉइंट आपको याद दिला दिया, तभी वॉकिंग स्टिक रखा हुआ, बोर्ड लगा के नेहरू की छड़ी, तभी वो गोल्डन वॉकिंग स्टिक बना हुआ था सेंगोल पे। अरे सुनिए प्रभु, परंपरा को आप सुनिए ना भाई, म्यूजियम में सुनिए ना, बताइए। 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो शायद हिंदू विरोधी थे, वो सेंगोल को भूल गए। 9 साल तक मोदी जी रहे, म्यूजियम पे शायद ताला लगा था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, चाबी मिली तो सेंगोल निकला। ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है इनका। अच्छा, जो आदमी खुद हिंदू नहीं है वो हिंदुत्व का पैरोकार करता है। जो आदमी कहता है, जो आदमी कहता है, जो पब्लिकली एक मंच से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदुत्व से नफरत है। सनातन धर्म तो सबको साथ हिंदू ही नहीं है। अरे आप सनातनी नहीं है। अरे भाई कौन सनातनी नहीं है? बीजेपी सर्टिफिकेट एकदम देंगे सर्टिफिकेट। बीजेपी क्यों देंगे सर्टिफिकेट? आप, मैं कहता हूँ आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है? आपके नेता ने लगातार हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अपमान किया है। मैं भी प्रूव करता हूँ। क्या प्रूव करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ।
हिंदू कौन पहले पूरा करता है। हिंदू आइए मैदान में। ज्यादा खतरनाक है तालिबान से। ये किसके शब्द है? मेरे शब्द मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा आप शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ। किशानम ज्ञान नामक गण्यम शकल कुल निदानम बात जातक नमामि मनोजवन्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 म
पत्ते उल्लंघ सिंधो जली श्रीलंका छक बनी जनकात पे जाया आधा तदा अलंका प्रांजलि अंजलियम। ये संस्कृत का श्लोक है, आप पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नकली हिंदू। अरे प्रभु, ये दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यह वीडियो उन लोग तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें डिबेट वीडियो देखना पसंद हो। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।